तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड से दूरियों को मेजर करेंगे, या दूरियां ही नहीं, एक मॉलिक्यूल का साइज कितना होता है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अर्थ से सन की डिस्टेंस या और भी कोई दूर अगर स्टार है तो उनकी डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करेंगे, आज मैं वो आपको सिखाने जा रहा हूं। तो इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहला मेथड है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स, अब इस बात को समझते हैं पैरेलैक्स क्या होता है। पैरेलैक्स क्या है, देखिए जैसे आप बस में चल रहे हैं, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी है, वो आपको अपोजिट, आप इधर चल रहे हैं, मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो वो पास वाली ऑब्जेक्ट आपको पीछे मुड़ती हुई दिखाई देती है। आपको ऐसा लगता है आप आगे चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट पीछे चल रही है, ऐसा होता है। ओके, लेकिन आप उसी चलती बस में से 2, 4, 5, 10 किलोमीटर दूर किसी ऑब्जेक्ट को देख लो, आप चलते जाओ, आपको वो ऑब्जेक्ट चलती हुई दिखाई नहीं देगी, स्टेशनरी दिखाई देगी। इन्हीं कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम पैरेलैक्स मेथड यूज करने जा रहे हैं। पैरेलैक्स मेथड इसी फिनोमेना को कहते हैं, आपका चलना, आपकी पोजीशन का चेंज होना, आपके पास वाली ऑब्जेक्ट का अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होना। दिस इज नोन एज पैरेलैक्स। दिस इज नोन एज पैरेलैक्स। इसका एक इजी सा एग्जांपल है, आप अपनी आई के सामने पेंसिल को रखें, पहले एक आई से देखें, फिर दूसरी आई से देखें, आपको इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होते हुए दिखाई देती है। हालांकि ये चेंज नहीं हो रही है। आपकी आई पहले एक राइट हैंड साइड को ऊपर रखें, उसके बाद लेफ्ट हैंड वाली साइड वाली आई को ऊपर करें, तो आपको इस पेन की पोजीशन चेंज होते हुए दिखाई देगी। चेंज हो रही है, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। अभी क्या है, हम सीधा एक क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं पैरेलैक्स मेथड से। आप डेफिनेशन अपने आप बना के लिखेंगे। अब मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान दें। और ये जो पैरेलैक्स मेथड है, इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ नियर स्टार। नियर स्टार जो बहुत पास है, बहुत पास मतलब आप नहीं लगा सकते, इतने पास भी नहीं, बहुत पास मतलब सन से तो पास है, सन की जो डिस्टेंस है उससे तो पास है। बहुत सारे स्टार्स हैं जिनकी दूरी सन से भी दूर है। अभी जिन स्टार्स की बात कर रहे हैं वो है नियर स्टार। तो आपको ध्यान रखना है, पैरेलैक्स मेथड जो होता है वो पास वाले स्टार्स की डिस्टेंसेस को मेजर करने के काम में आता है। नाउ द क्वेश्चन आपके दिमाग में घूम रहा होगा, कैसे, हाउ। तो सुन, अभी क्या है, अर्थ है, मान ली ये अपना शानदार सा अर्थ है। ओके, ये इसका डायमीटर है AB, और यहां है वो नियर स्टार जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस नियर स्टार की दूरी मेजर करनी है, पता करना है भैया वो कितना दूर होगा यहां से। दूरी क्या है, मून मान लो, चलो मून की डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं इस मेथड से। अब वो मेजर कैसे करेंगे, अब वो जो नियर प्लैनेट है या नियर स्टार है उसकी डिस्टेंस मेजर कैसे करेंगे, इसके साथ ही एक फार स्टार सेलेक्ट कर लो। मान लो आपके यहां खड़े हैं आप डायमेट्रिक पॉइंट पे, आपके सर के जस्ट ऊपर एक स्टार है, बहुत दूरी पे है। फार स्टार इनको बोलते हैं, सुपर स्टार नहीं, फार स्टार। फार स्टार सेलेक्ट कर लिया, यहां बहुत दूरी पर है। ओके, आपने क्या किया, फार स्टार को देखा, फिर इस नियर स्टार को देखा। आपकी जो सर है, मुंडी नहीं सर, आपका जो सर है, सर का एंगल चेंज होगा। आप फार स्टार को देख रहे थे, आप नियर स्टार को देख रहे हैं, एंगल चेंज हुआ, वो एंगल मेजर कर लिया गया। डिवाइस होती है, वो डिवाइस इस एंगल को मेजर कर लेगी। आपने क्या, इंस्टेंटली आपने साइकिल पकड़ी और अर्थ के दूसरे कॉर्नर पे चले गए। साइकिल से नहीं जा पाएंगे क्या, चलो ठीक है, कुछ और पकड़ लिया, रिक्शा पकड़ लिया, मान लो, मतलब कुछ भी पकड़ के इंस्टेंटली आपको बी पे जाना है। साइकिल से तो नहीं जा सकते एटलीस्ट। आप बी पे पहुंचे, और बी पे पहुंचने के बाद आपने देखा कि वो फार स्टार अभी भी यही है, अभी भी सर के जस्ट ऊपर दिखेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। बंधु, क्यों नहीं चेंज होगी? जब आप दूर वाली चीज को देख रहे थे,
बस हालांकि थोड़ा सा आगे चल गई थी, बस थोड़ा सा आगे चल गई थी, लेकिन फिर भी वो जो दूर ऑब्जेक्ट आपने 10 किलोमीटर दूर देखी थी उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई थी। क्यों? क्योंकि आप जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे थे वो बहुत दूर है और आप थोड़ा सा ही डिस्टेंस चले थे। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस डायमीटर, अर्थ के डायमीटर पे डायमेट्रिक अपोजिट जो पॉइंट है उसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये फार पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है, तो वो फार ऑब्जेक्ट आपको चेंज होते हुए दिखाई नहीं देती। ये आप भी आपको आपके सर के जस्ट ऊपर दिखाई देगा। फिर आपने अपनी मुंडी घुमाई, सर घुमाया और सर घुमा के फिर एंगल आपने मेजर कर लिया, ये थीटा 2। यहां एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लो, ये दोनों पैरेलल हैं, इसके पैरेलल लाइन खींचिए, इमेजिनरी लाइन, ये थीटा 1 है तो ये कितना होगा बता भाई, थीटा 1। अच्छा ये पैरेलल लाइन इसके भी पैरेलल लाइन है, ये थीटा 2 है तो ये कितना होगा थीटा 2। तो टोटल एंगल कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2। बस काम खत्म हो गया, पैरेलैक्स मेथड का सिंपल केस खत्म। तू सोचेगा कहां, अभी तो मेरे को पता ही नहीं चला दूरी। हां तो मैंने भी ऐसे ही सोचा था पहली बार में, तो तू भी सोच थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब ये एंगल पता चल गया ना, टोटल एंगल पता चल गया ना, अब तू थोड़ा दिमाग लगा और सोच, एंगल पता है तो कैसे दूरी पता की जा सकती है, अर्थ से इस नियर स्टार की दूरी कैसे पता कर सकता है क्या कोई तरीका? चल सुन, थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू होता है एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मतलब थीटा ये था, थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2, एंगल ये था, आर्क मतलब ये डिस्टेंस AB। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस AB अपॉन में रेडियस। रेडियस मतलब ये वाली दूरी, ये वाली दूरी ले ले या ये दूरी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दूरी बहुत बड़ी है। सुन क्या बोल रहा हूं, ऐसे मान ले ये एक आर्क बन रही है, ओके तो यहां से यहां तक अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिए, ये बहुत ज्यादा रेडियस की आर्क है, तो ये दूरी हालांकि एग्जैक्टली इसके बराबर होगी, मैं नाम देता हूं A B C D और ये पॉइंट E। हालांकि AB दूरी जो है AC के बराबर होगी, लेकिन AE के बराबर तो मान सकता है, AC को नियर अबाउट AE मान सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं आने वाला, ये EC जो डिस्टेंस है बहुत कम है, इसलिए अब AB अपॉन में रेडियस, रेडियस तो चाहे ये ले ले, चल AN ले ले, ठीक है AN ले ले, या फिर यहां पे कोई पॉइंट मेंशन करके ON भी ले सकता है, AN या फिर ON भी ले सकता है, क्योंकि AN जो है वो नियर अबाउट किसके होगा, AN जो है वो नियर अबाउट ON के होगा, ON के बराबर होगा लगभग, जैसे यहां बताया, चाहे हालांकि आर्क तो ऐसी बनेगी, ऐसी, चाहे अब इस दूरी को ले ले, ओके और ये दूरी इसके बराबर होनी थी, लेकिन कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ये ना लेके तू ये भी ले सकता है, NO भी ले सकता है, नो मतलब AN जो है वो NO के बराबर है, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AB अपॉन AN ना लेके NO ले ले, लेकिन तेरे को पता क्या करना है, NO के बराबर दूरी पता करनी है, तो NO इज इक्वल टू हो जाएगा, NO इज इक्वल टू होगा AB बाय थीटा। AB क्या है? अर्थ का डायमीटर, ये तो तेरे को पता है, नहीं पता तो सुन ले, मैं बता रहा हूं, 12800 किलोमीटर, इसको याद कर लेना मेरे को, 12800 किलोमीटर, दिस इज द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मीटर को किलोमीटर को कन्वर्ट कर ले मीटर में, 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट हो गया, AB क्या था डायमीटर अर्थ का, वो लिख दिया तूने, 12800 into 10 की पावर 3 अपॉन में थीटा, थीटा कितना मेजर किया है, जो भी मेजर किया हो, 1 सेकंड का एंगल हो, 2 सेकंड का हो, अब तू उस एंगल को कन्वर्ट करना जानता है। मान ले इसी पे मैं न्यूमेरिकल बना रहा हूं, मान ले इसी पे मैंने न्यूमेरिकल बना दिया, क्या न्यूमेरिकल बनाया, न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि कोई एक पर्सन है, वो अर्थ से मून की डिस्टेंस मेजर करना चाहता है, वो अर्थ के एक पॉइंट पे था, वो अर्थ के दूसरे पॉइंट पे चला गया,
अर्थ के दूसरे पॉइंट पे जाने से जो एंगल बन रहा है, मान लो उसने दे दिया 3 सेकंड का एंगल बन रहा है, या 2 सेकंड का मान लिया, 3 सेकंड का थीटा 3 सेकंड दे दिया मान ले। अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ मून की डिस्टेंस क्या होगी, या जो भी प्लेनेट है उसकी डिस्टेंस क्या होगी। ये तेरे को न्यूमेरिकल इसको सॉल्व करके बताना है। एंगल में दे रहा हूं 3 सेकंड का, तेरे को दूरी कैलकुलेट करके बतानी है कि वो प्लेनेट कितनी दूर होगा अर्थ से। क्वेश्चन समझ आ गया तेरे को? मैंने क्या दे दिया है, मैंने दे दिया है तेरे को, और ये वैल्यू तेरे को याद रखनी है। अर्थ का डायमीटर होता है 12800 × 10⁻³ मीटर। क्लियर? डायमीटर पता ही है, एंगल मैंने तेरे को दे दिया है, एंगल कितना बन रहा है वो दे दिया है। तो यहां से यहां तक की दूरी, या फिर कह ले यहां से यहां तक की दूरी, या फिर कह ले अर्थ से प्लेनेट की दूरी तेरे को पता करनी है। तो अर्थ से प्लेनेट की दूरी am कह ले, या फिर अर्थ से प्लेनेट की दूरी no कह ले, वो तेरे को पता करनी है। उसका फॉर्मूला तेरे पास है, कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताएगा। तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड, तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट मेथड। स्केल नहीं दिया ना, बिना स्केल के ही हमने मेजर किया है, तो ये है इनडायरेक्ट मेथड। अब क्वेश्चन ये है कि किसी ने क्वेश्चन पूछा सर ठीक है बढ़िया है, आपने इनडायरेक्ट मेथड बता दिया और नियर स्टार की दूरी निकाल ली, सर इसकी दूरी निकाल के दिखाओ तो मानू। उसने कहा सर फार स्टार की दूरी, बता दिया ना। उसने कहा सर सुपर स्टार की दूरी, मतलब फार स्टार की दूरी निकाल के बताओ। चल भाई तेरी बात मान ली हमने, कोशिश करते हैं। पैरेलैक्स यूज नहीं होगा उसके लिए यूज होगा इंटेंसिटी मेथड। हो गया ना, इंटेंसिटी मेथड। इसके लिए भी मेथड है अपने पास, तो तू टेंशन ना ले, हम बताएंगे इंटेंसिटी मेथड क्या है। इंटेंसिटी मतलब, अच्छा सुनो, लाइट, लेट्स सपोज वी आर हैविंग अ बल्ब इन अ रूम एंड वी आर स्टैंडिंग नियर द बल्ब। अगर हम बल्ब के पास में खड़े हैं तो लाइट की जो इंटेंसिटी है ज्यादा आएगी, ज्यादा लाइट आएगी। अगर मैं रूम में दूर जाके खड़ा हो जाता हूं तो उसी लाइट की इंटेंसिटी कम आएगी। अभी मैं किसकी बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था लोटिया की। लोटिया मींस बल्ब की। आई वाज टॉकिंग अबाउट द बल्ब, नॉट द लोटिया। ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट द बल्ब। तो इसी तरीके से मैं किसी चमकते हुए स्टार की भी बात कर सकता हूं। क्या बात कर सकता हूं चमकते हुए स्टार की? मैं कह सकता हूं कि जो इंटेंसिटी है वो दूरी बढ़ने पे कम हो रही है। तो मैं रिलेशन बता देता हूं तेरे को। आज के बाद हमेशा रिलेशन याद रखना है। किसी भी चमकते हुए स्टार से जो लाइट आती है उसकी इंटेंसिटी हमेशा दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मान ले यहां से मार्स की दूरी हमें पता है, और यहां से जुपिटर, स्कूटी वाला जुपिटर नहीं, जुपिटर की दूरी मेरे को पता करनी है, तो उसके लिए मैं इंटेंसिटी मेथड वगैरह कुछ ऐसा लगा सकता हूं। हालांकि मार्स से लाइट हमारे पास आती है लेकिन बहुत कम इंटेंसिटी में लाइट पहुंचती है, लेकिन उनके कैलकुलेशंस किए जा सकते हैं। हमारे पास ऐसे डिवाइस होते हैं, ऐसे गैजेट्स होते हैं जो वहां से आने वाली लाइट को मेजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तू सोचेगा सर अभी मुझे तो दूरी पता नहीं चली, मुद्दा तो आया ही नहीं, मुद्दे पे तो पहुंचे ही नहीं, दूरी तो पता ही नहीं चली, पता चलेगी। सुन, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। फॉर्मूला कैसे बनेगा? दो अलग अलग प्लैनेट्स के बीच में अगर कंपैरिजन करना हो, कंपेयर, मान ले यहां तू है, यहां पहला प्लैनेट है, यहां दूसरा स्टार ले, फार स्टार है ये दोनों। ओके, यहां से यहां तक की दूरी r1 मान ले, ये तू है, तू मतलब हम है, हम मतलब ऑब्जर्वर है। ये पहला स्टार S1, ये दूसरा स्टार S2, ये दूरी r1, ये दूरी मान ले r2। मानने को कहा है, मानने को कहा है। अब सुन, यहां पे तू खड़ा है, तेरे पास डिवाइस है जो कि इनकी इंटेंसिटी को मेजर कर सकती है। इसकी इंटेंसिटी आई मान ले S1। Let the intensity of star S1 is I1। पहले स्टार से जो इंटेंसिटी यहां पहुंच रही है I1, इसी तरीके से let the intensity of star S2, इस वाले स्टार की इंटेंसिटी is I2। कहां? यहां।
तो क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो I2 अपॉन में I1, I2 का R2 यहां और I1 का R1 यहां और स्क्वायर तो लगा, क्योंकि इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस का स्क्वायर। I2 से दूसरे स्टार से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी I2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उस स्टार की दूरी के स्क्वायर के। ऐसे ही I1 का R1 यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा रिलेशन है। I2 यहां तो R2 यहां नहीं आएगा, I2 यहां है तो R2 यहां पहुंचेगा, I1 यहां है तो R1 यहां पहुंचेगा। तो सोचेगा अभी क्या, अभी हो गया काम। कैसे? सुन, इसमें क्या है, जिससे तू कंपैरिजन कर रहा है उसकी दूरी तुझे पता होगी, वो तू पहले मेजर कर चुका होगा। जिसकी, वापस से सुन ले मैं क्या बोल रहा हूं, मान ले ये वाला कंपैरिजन इससे कर रहे हैं, किसका? इसके साथ। इसकी मेरे को इंटेंसिटी निकालनी है, दूरी निकालनी है, सॉरी, इस स्टार की यहां से दूरी निकालनी है, मतलब मुझे R2 कैलकुलेट करना है। तो यहां से R2 कितना हो जाएगा, R2 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये R2 स्क्वायर की वैल्यू आ गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख ले, I1 अपॉन I2 इंटू R1 स्क्वायर। अब सुन, R2 की वैल्यू तेरे को निकालनी है, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी I1 अपॉन I2 का अंडर रूट और R2 का स्क्वायर था तो होल अंडर रूट ले रहा हूं। I1 अपॉन I2 का अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर रखती है, और R1 स्क्वायर का अंडर रूट होगा R1। ले, फॉर्मूला बता दिया। अब सुन, R1 तुझे पता था, जिससे कंपैरिजन कर रहा था वो तुझे पता था, ये दूरी तुझे पता था, ये पता करनी थी। I1 I2 तू पता कर चुका है, तेरे पास जो डिवाइस है वो दोनों प्लैनेट से, दोनों स्टार से आने वाली इंटेंसिटी को बता सकती है। R1 तुझे पहले से पता है, क्या नहीं पता था? R2, वो तू पता कर चुका है। केस सॉल्व। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में इनडायरेक्ट मेथड में अब हम इस इनडायरेक्ट मेथड की हेल्प से इंफीरियर प्लैनेट्स की दूरी पता करेंगे। लास्ट टाइम हमने स्टार्स की दूरी पता की थी, एटलीस्ट ऐसे स्टार्स जिनसे लाइट हमारे पास पहुंच रही है, क्योंकि वो इंटेंसिटी मेथड था। अब हम प्लैनेट्स की दूरी पता करेंगे, ऐसे प्लैनेट्स की ऐसे प्लैनेट जिनकी लाइट हमारे पास तक नहीं पहुंचती है, उनकी दूरी को अब हम पता करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैसे? अच्छा, इंफीरियर प्लैनेट्स क्या होते हैं? इंफीरियर प्लैनेट्स वो होते हैं, जैसे मान लो यहां सन है और ये अर्थ है, ये अर्थ से सन की दूरी है और ये अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है। तो अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में जो दूर हैं, जो बड़े रेडियस पे रोटेट कर रहे हैं, वो कहलाते हैं सुपीरियर प्लैनेट। सुपीरियर प्लैनेट। और जो प्लैनेट अर्थ की रेडियस के कम रेडियस में रोटेट कर रहे हैं, दे आर नोन एज बंधु इंफीरियर प्लैनेट्स। तो ये इंफीरियर प्लैनेट, डेफिनेशन लिख सकते हैं, द प्लैनेट्स which are rotating in a path which is smaller, sorry ऐसे नहीं, the planet which are rotating around the sun in a path which is smaller in comparison to the path followed by the earth। पॉज करके डेफिनेशन लिख लेना। तो अर्थ के कंपैरिजन में छोटा पाथ फॉलो कर रहे हैं। अब कैसे दूरी पता करेगा इनकी? सुन, जिस टाइम पे अर्थ यहां है और वो जो प्लेनेट है वो मान ले उस पोजीशन पे है कि अर्थ को उस प्लेनेट से मिला दे और ये टेंजेंशियल पोजीशन है। मान ले अर्थ यहां है, सॉरी प्लेनेट यहां है, जो भी प्लेनेट है P से शो कर दिया, अर्थ को मैंने E से शो कर दिया, और अर्थ से सन की दूरी रेडियस RE और प्लेनेट से सन की दूरी RP। ये RP कैलकुलेट करना है। क्लियर? RP जानना चाहता हूं, इंफीरियर प्लैनेट्स की डिस्टेंस
या फिर मैं ये नहीं बल्कि मैं तो अर्थ से प्लेनेट की डिस्टेंस मेजर करना चाहता हूं, तो मेरे को ये डिस्टेंस मेजर करनी है, और बल्कि आरपी कैलकुलेट हो गया, आरपी कैलकुलेट करते हैं हम, पहले आरपी कैलकुलेट करते हैं फिर बात करेंगे। ओके, मैं क्या बोल रहा था, इस अर्थ को टेंजेंशियली मिला दे, टेंजेंशियली जो भी ये जो प्लेनेट है जो भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस साइड में टेंजेंशियली यहां और इस साइड में घूमना होता तो टेंजेंशियल पॉइंट यहां था, मतलब मुझे वेट करना पड़ता कि ये प्लेनेट घूम के यहां आ जाए। तो ये दो पोजीशन ऐसी हैं जो अर्थ के साथ टेंजेंशियल पोजीशन है। टेंजेंशियल मतलब ऐसी लाइन जो प्लेनेट को बस छूते हुए निकले, जो इस सर्कुलर पाथ को बस छूते हुए निकले, वो कहलाती है टेंजेंशियल लाइन। तो ये टेंजेंशियल लाइन है इस सर्कल के ऊपर, जिस सर्कल पे वो प्लेनेट घूम रहा है उस प्लेनेट के ऊपर टेंजेंशियल लाइन है। किसको रेस्पेक्ट में मान के, अर्थ को रेस्पेक्ट में मान के दो लाइन खींची जा सकती है, इधर या फिर इधर। तो मैं मान लो इधर वाले पे कैलकुलेशन कर रहा हूं। ओके, तो ये डिस्टेंस आरपी, ये डिस्टेंस आर ई, और ये जो एंगल बन रहा है मान ले ये एंगल अर्थ के द्वारा प्लेनेट से, ये जो एंगल है मान ले थीटा है, क्या मान लिया, थीटा। तो अब क्या दिक्कत है, ये 90 है, जो टेंजेंट होती है वो सेंटर से मिलाने वाली लाइन पे हमेशा 90 डिग्री पे होती है, जो टेंजेंट होती है वो इस सर्कुलर पाथ का सेंटर ये है, इस सेंटर से मिलाने वाली लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन, ये टेंजेंशियल लाइन, दोनों के बीच का एंगल 90। अच्छा, sin थीटा लगा, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट E है, ये पॉइंट S है। sin थीटा इक्वल हो जाएगा इन ट्रायंगल SPE, SPE sin थीटा इक्वल टू होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपो, परपेंडिकुलर क्या है RP और हाइपो क्या है RE। पर sin थीटा यहां से देखिएगा परपेंडिकुलर RP अपॉन में हाइपो, यहां से यहां तक की दूरी जो कि RE के बराबर ले रखी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस RE, लेकिन तुझे कैलकुलेट करना है RP। RP इज इक्वल टू हो जाएगा RE sin थीटा। अब बचा क्या, जो एंगल तूने यहां पे मेजर किया है, जो एंगल यहां पे बना है, वो तू जानता है, कैलकुलेट कर सकता है, 1 डिग्री का बना, 2 डिग्री का बना, 2 सेकंड का बना, 3 सेकंड का बना, जो भी है उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेगा, sin थीटा की वैल्यू निकाल लेगा, अल्टीमेटली तू sin थीटा की वैल्यू निकाल लेगा। मान ले ये एंगल यहां बन रहा है 30 डिग्री, एक एग्जांपल के लिए, तो RB कितना हो जाएगा, RB RE, और RE की वैल्यू फिक्स है बंधु, अर्थ से सन की डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है AU, तो इसको ऐसे भी लिख सकता है RP 1 AU into sin थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। और 1 AU की वैल्यू कितनी होती है वो तेरे को पता है, 1.5 into 10 की पावर 11 into sin थीटा, मैंने थीटा कितना मानने को बोला तेरे को 30, यहां पे मान ले 30 बन रहा है तो sin 30, ये कितनी हो गई 1.5 into 10 की पावर 11 into sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये डिस्टेंस हो जाती है उस प्लैनेट की। तो इंफीरियर प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो कि अर्थ के कंपैरिजन में कम रेडियस पे घूम रहे होते हैं सन के अराउंड में, उनकी दूरी अगर पता करनी है तो हम ये वाला मेथड यूज करते हैं, ये वाला मेथड सुपीरियर प्लैनेट्स की, सुपीरियर प्लैनेट्स इंफीरियर प्लैनेट्स की दूरी मेजर करने के काम में आता है। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड है, इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले जिस पाथ पे भी जो प्लैनेट घूम रहा है उस पाथ पे अर्थ की पोजीशन से टेंजेंट खींची, टेंजेंट खींच ली, मान लो प्लैनेट यहां है, अर्थ यहां है, तो प्लैनेट के द्वारा जो एंगल बनाया गया है वो थीटा मेरे को पता होगा, कैलकुलेट कर सकता हूं। यहां से यहां तक की दूरी RE मुझे पता है, यहां से यहां तक की दूरी RP मुझे पता है, तो मैं सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के साथ डिस्टेंस मेजर कर सकता हूं। इसी सीरीज में अगर सुपीरियर प्लैनेट्स की डिस्टेंस हमें मेजर करनी हो, ये हो गई इंफीरियर प्लैनेट्स, सुपीरियर प्लैनेट्स। सुपीरियर प्लैनेट्स क्या होते हैं, सुपीरियर प्लैनेट्स आर दोस प्लैनेट्स which are rotating around the sun at a larger path in comparison to the earth। क्लियर, मतलब ये सन है,
ये अर्थ है, ये अर्थ के रोटेशन का पाथ है। अब वो जो प्लैनेट है वो यहां कहीं रोटेट कर रहा है, यहां बड़ी दूरी पे वो प्लैनेट यहां रोटेट कर रहा है और ये अर्थ है। तो सच टाइप ऑफ प्लैनेट आर नोन एज सुपीरियर प्लैनेट्स। क्लियर? नाउ हाउ वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ सच प्लैनेट्स? ये डिस्टेंस कैसे हम पता करेंगे? थिंग इज दिस। ओके, तो एक काम करते हैं, अर्थ को यहां शो कर लेते हैं एक बार के लिए। सन ये हो ही गया और अर्थ है, अर्थ की जो रेडियस है आर ई और प्लैनेट की जो रेडियस है आर पी। सन से प्लैनेट की डिस्टेंस आर पी, सन से अर्थ की डिस्टेंस आर पी। मुझे ये दूरी पता करनी है, कंपैरिजन मेथड से ही पता करूंगा। देखिए केपलर, साइंटिस्ट थे केपलर, बहुत फेमस साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सब कौन किसके अराउंड में रोटेट कर रहा है, कितने टाइम में रोटेट कर रहा है, किसकी दूरी किस प्लैनेट से कितनी है, अर्थ से प्लैनेट की दूरी कितनी है, सन से उस प्लैनेट की दूरी कितनी है, इन सब चीजों के बारे में बहुत कुछ ज्ञान दिया। वही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। क्या? केपलर अपने थर्ड लॉ में, दो लॉ यहां पे डिस्कस नहीं करने, आगे आएंगे। केपलर अपने बहुत ही फेमस थर्ड लॉ में क्या बताते हैं? कहते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है रोटेशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जिस रेडियस पे भी वो प्लैनेट घूम रहा है उसके होल क्यूब की, उसके होल क्यूब के। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। द टाइम पीरियड ऑफ द रोटेशन, टाइम पीरियड मतलब जितने टाइम में वो एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है, उस टाइम का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो ये बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस प्लैनेट से सन की रेडियस जो है उसके होल क्यूब के। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर क्यूब। याद कर, फॉर्मूला याद कर पहले तो। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस का होल क्यूब। मैंने इसको सिंपल कर दिया है, हालांकि सेमी मेजर एक्सिस और माइनर सेमी मेजर एक्सिस कहा जाता है इसको, लेकिन अभी सिंपलिसिटी के बेस पे आप इतना ही समझ लो, जिस रेडियस पे वो घूम रहा है उस रेडियस के होल क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड का स्क्वायर। तो सोचेगा उसके बाद क्या, डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेगा? अब कंपैरिजन कर, कैसे? तो यहां से फॉर्मूला बना, t2 का स्क्वायर अपॉन t1 का स्क्वायर। अच्छा, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, t2 का r2 इसके सामने, r2 का होल क्यूब, t1 का r1 इसके सामने, r1 का होल क्यूब, और फॉर्मूला बना रहा है तो इज इक्वल टू साइन ला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस का होल क्यूब। तेरे को तो ये पता करना है तेरे को, तो ये हो जाएगा r2 का होल क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा, यही पता रखना था ना, r2 क्या है यहाँ पे? अच्छा, r2 ले रखा है हमने rp और r1 ले रखा है rp। मैं अर्थ और प्लैनेट का कंपैरिजन कर रहा हूं। मान लो जो प्लैनेट है वो रोटेशन कंप्लीट करने में टाइम पीरियड लेता है t2, तो उस टाइम पीरियड का स्क्वायर, और जो अर्थ है वो रोटेशन कंप्लीट करने में टाइम लेती है t1, उस टाइम पीरियड का स्क्वायर, t1 स्क्वायर इज इक्वल टू rp का स्क्वायर, यहां से सन से उस प्लैनेट की डिस्टेंस उसका होल क्यूब अपॉन में अर्थ से सन की डिस्टेंस का होल क्यूब। अब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ डेटा हमें पता है, तो r2 का होल क्यूब इज इक्वल टू r2 मतलब rp का होल क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा t2 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर इनटू re का होल क्यूब। तो rp कितना हो जाएगा? rp इज इक्वल टू हो जाएगा, अब आपको क्यूब रूट लेना है, क्यूब रूट निकाल। rp के होल क्यूब का क्यूब रूट क्या होगा? ये हो जाएगा rp, और इसका क्यूब रूट क्या होगा? ये हो जाएगा t2 बाय t1 का होल स्क्वायर हुआ करता था, उसका क्यूब रूट निकालना है तो पावर 2/3 हो जाएगी। देख, होल स्क्वायर पहले हुआ करता था, t2 बाय t1 का होल स्क्वायर हुआ करता था, क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 करनी है, तो 2 पहले से था, 2 का 1/3 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और re का क्यूब रूट निकालेगा तो re की पावर 3 पहले से थी, क्यूब रूट निकालने के टाइम पावर 1/3 कर देते हैं तो 3/3 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा।
T2 तेरे को पता होगा, वो प्लैनेट पूरा रोटेशन कितने टाइम पीरियड में कर रहा है ये तेरे को नोन होगा, ये बात तेरे को पता होगी। हो सकता है 800 दिन में उसका पूरा रोटेशन कंप्लीट हो रहा हो सकता है, मैंने एक एग्जांपल के लिए मान लो 720 दिन में हो रहा है। मान लो ये जो प्लैनेट है इसका टाइम पीरियड है 720 दिन, क्लियर? ये प्लैनेट 720 दिन में एक रोटेशन अपना कंप्लीट कर लेता है, ओके। और अर्थ कितने में करती है? 365। उसको सिंपलिसिटी के लिए, कैलकुलेशंस की सिंपलिसिटी के लिए मैं मान लेता हूं 360 डेज। और अर्थ से सन की रेडियस 1 AU, 1 AU, ये वाली दूरी को भी AU में ही निकालूंगा, तो कन्वर्ट मत करो, अदरवाइज मीटर में निकालनी होती तो 1 AU की वैल्यू पुट कर देता मैं, ओके। इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, Rp इक्वल टू हो जाएगा T2 कितना है? T2 मतलब प्लैनेट के द्वारा लिया गया है, TP, अच्छा इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लैनेट के द्वारा लिया गया टाइम 720 अपॉन में T1 अर्थ के द्वारा लिया गया टाइम रोटेशन कंप्लीट करने में 360, इसकी पावर 2/3 इनटू रेडियस ऑफ अर्थ 1 AU, रेडियस ऑफ अर्थ मतलब अर्थ के रोटेशन की रेडियस, ये कितना आ गया 2, Rp इक्वल टू 2 की पावर 2/3 इनटू 1 AU। 2 की पावर 2/3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो पहले 2 की पावर 2 थी तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 2/3 का मतलब है 2 का स्क्वायर भी होगा, क्यूब रूट भी लेना है, तो 2 का स्क्वायर करेगा तो 4, क्या आ जाएगा 4, और 4 का क्यूब रूट लेना है, उसको 1 AU के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 का क्यूब रूट जो भी आए, ये न्यूमेरिक वैल्यू हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, 4 की क्यूब रूट जो भी आए उसका 1 AU के साथ मल्टीप्लाई कर दे, तेरे को ये डिस्टेंस पता चल जाती है। These are the indirect method to calculate the distances. Thank you.